नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पीएचपी क्या है और हम पीएचपी क्यों सीखने जा रहे हैं। तो देखिए बताता हूँ, पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है। यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब है कि पीएचपी को आप आसानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, चाहे आप खुद गूगल पर सर्च कर लो कि डाउनलोड पीएचपी वर्जन दिस, तो आपको पीएचपी आसानी से मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है ये, क्योंकि ये सर्वर पर रन होती है। इसका जो कोड होता है ना, वो सर्वर पर रन होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे वो है, जैसे ये लाइन्स ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब अगर आप कुछ कोड्स को लिख रहे हो और वो जो कोड है वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। फेसबुक में जब आप एक और चीज़, फेसबुक जो वेबसाइट बनी हुई है ना, वो पीएचपी में बनी हुई है। विकीपीडिया पीएचपी में बनी हुई है। वर्डप्रेस जो एक सीएमएस सॉफ्टवेयर है, वो भी पीएचपी के थ्रू बना हुआ है। तो पीएचपी एक वाइडली यूज लैंग्वेज है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है वेब डेवलपमेंट में आजकल। तो इसका जो यूज़ हो रहा है ना, जो लेटेस्ट पीएचपी के, तो उसमें लिखा भी है पीएचपी 7.0 के बाद से लेटेस्ट जो 7.4.4 है, उसमें अब क्या है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बनाए जा रहे हैं। जैसे कि सीआरएम हुआ, ईआरपी हुए, होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हुए, कॉलेजेस के सॉफ्टवेयर हुए, वो भी हम पीएचपी के थ्रू आजकल बना रहे हैं। और जो पीएचपी के ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है ना, वो वेब डेवलपमेंट में भी किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, जो मैं आपको बता रहा था। अब जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में क्या है, जब हम कोई पोस्ट को लाइक करते हैं, तो उस लाइक पे करने के बाद क्या आपने कभी गौर किया है कि उसका पेज रिफ्रेश होता है? नहीं होता। पेज लाइक हो जाता है, पोस्ट तो लाइक हो जाती है और उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता। मैं बताऊँ क्या होता है। उसमें एक पोस्ट लाइक की जो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट होती है और उसका आउटपुट आ जाता है विदाउट पेज रिफ्रेश हुए, ठीक है। तो वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट हुआ, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है, ठीक है। अब पीएचपी को रन करने के लिए वेब सर्वर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, अपने ही मशीन को, अपने ही लैपटॉप को या अपने ही डेस्कटॉप को एक उसका जो इन्वायरमेंट है ना, वो सर्वर टाइप का बना लेते हैं, जिसके लिए ओपन सोर्स की कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं, जैसे जैम्प है, वैम्प है। अब इनको आप डाउनलोड कर लो। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्वर की तरह काम करते हैं आपकी मशीन में, आपके कंप्यूटर में। या तो अगर आपको ये नहीं करना, तो आप एक काम करो, एक ऑनलाइन होस्टिंग परचेज़ कर लो कम से कम। वहाँ पर आप पीएचपी के कोड को रन करके देख सकते हो। तो ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एक जैम्प और वैम्प में से कोई चीज़ डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। अगर आपका 64 बिट का है तो 64 बिट का, 32 बिट का है तो 32 बिट का, उसके हिसाब से हम सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पीएचपी का यूज़ आसानी से किसी भी डेटाबेस के साथ किया जा सकता है भाई। पीएचपी का जो लिखने का कोड होता है ना, सिंटैक्स होता है, वो इतना इजी होता है जिसको हम किसी भी डेटाबेस के साथ, डेटाबेस क्या क्या है, इसमें माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, मैंगो डीबी है, ये सारे डेटाबेसेस हैं। अब डेटाबेस, चलो मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस ही क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जो कि एक वे ऑफ स्ट्रक्चर में कहीं पर रखा हुआ है, वो जो रखा हुआ है ना, वो जगह ही डेटाबेस है। मान लीजिए आपके पास 100 लोगों का स्टाफ है, आपका कोई ऑफिस है, उसमें 100 लोगों का स्टाफ है, आपने उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका पता सब जगह कोई कहीं पे कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। तो जो जगह पर रखा हुआ है ना, एक्सेल शीट बनाई होगी, जाहिर सी बात है। या नहीं बनाई तो आपने कोई ऐसा कोई वेबसाइट या कोई ऐसा पेज बना रखा है जहाँ पर आपने वो स्टोर कर रखा है, जहाँ वो स्टोर है ना, वो ही डेटाबेस होता है। तो पीएचपी क्या करता है, पीएचपी के जो कोड्स होते हैं ना, जो सिंटैक्स होते हैं, आप उसको आसानी से डेटाबेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएचपी को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपके लैपटॉप में मान लो विंडो है, लाइनक्स है, या आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैक चलाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक ही कोई प्लेटफॉर्म हो कि नहीं भैया पीएचपी चलेगी तो विंडो पे चलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी ओएस होगा, ये उस पर आसानी से जैम्प या वैम्प इंस्टॉल हो जाता है और उस पर आप अपना पीएचपी को रन कर सकते हैं। पीएचपी की जो कोड होता है ना, जो कोडिंग करने का जो हम चाहिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कोई खास एडिटर हो हमारे पास। आपके पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे नोटपैड प्लस प्लस हो, सबलाइम हो, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर लो। बस ये है कि
वो कोड वहाँ पे लिखा जाए और जो जैम्प सर्वर है वहाँ पे एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। वहाँ पर वो कोड रखा हुआ होना चाहिए, वहाँ से वो रन हो जाए। और रन कहाँ पे होता है, वो वेब ब्राउज़र पे रन होता है, ठीक है। PHP का जो स्क्रिप्ट कोड होता है ना, वो वेब ब्राउज़र पर रन होता है, चाहे वो वेब ब्राउज़र कोई सा भी हो, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजुला हो, चाहे इंटरनल एक्सप्लोरर हो, ठीक है। और PHP देखो, PHP सीखने से पहले आपको ना इन लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पता होना चाहिए यार, क्योंकि देखो HTML आपको आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए भैया। आपको अगर UI बनाना नहीं आता, मान लो, मैं ऐसा क्यों बोला मैंने, वैसे तो मैं HTML आपको सिखाऊंगा, इसकी वीडियोस भी बनाऊंगा और इसमें भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा कि कहाँ पे मैंने क्या किया है। CSS भी सिखाऊंगा। अब HTML देखो मैं बताऊँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने कोई, मान लो आपकी वेबसाइट बना रहे हो डायनेमिक, जो कि हम लास्ट ऑफ द कोर्स में, इसमें हम एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे PHP का यूज़ करके। तो उसमें क्या है, मान लो आपके पास कोई स्कूल है, वहाँ पर आपने बच्चों को बोला कि ये फॉर्म भरना। अब जो वो फॉर्म भरना बोल रहा हूँ ना, वो फॉर्म की डिज़ाइन कैसे करोगे भाई, वो तो आपको आना चाहिए ना। तो उसके लिए HTML और CSS थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। C लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब क्या है कि इफ़ एल्स जो होते हैं ना, सी लैंग्वेज में मदर लैंग्वेज है भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इफ़ एल्स कंडीशन वगैरह कैसे लगाना है, कि मान लो कि राम का डेटा राम वाली फील्ड में ही जाए, श्याम का डेटा श्याम वाली फील्ड में ही जाए, राम का डेटा ही उठ के आए ब्राउज़र पे। जावा स्क्रिप्ट ऑप्शनल है यहाँ पे, jQuery ऑप्शनल है। ये दोनों चीज़ ऑप्शनल तो हैं लेकिन ज़रूरी भी हैं, तो ये हम बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक PHP का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सीखा कि PHP क्या होती है, PHP ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, ठीक है, और PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ठीक है। PHP को सीखने से पहले आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। PHP कहाँ रन होती है, PHP के लिए कौन कौन से ब्राउज़र हो, कोई खास ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, हम उसे किसी ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।